हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का में कई चैप्टर हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। तो हम सबसे पहले करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन, देन अदर जो भी चैप्टर हैं उसको इसके बाद करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका जैसे ही पार्ट 2 आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन को हम पार्ट वाइज करने वाले हैं छोटी छोटी वीडियोस में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। यहाँ पे सबसे पहला है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन से पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटरोट्रोफिक। सबसे पहले लिखते हैं हम ऑटोट्रोफिक क्या होता है। ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रोफिक मीन्स होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन दूसरों के थ्रू बनाए, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? प्लांट, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इसका अगर हेटरोट्रोफिक का एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। इसमें कहते हैं एनिमल्स जितने भी हैं एंड ह्यूमंस, ये सब क्या हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए किस में आते हैं? हेटरोट्रोफिक में। अब आता है फूड न्यूट्रिएंट क्या होता है। मीन्स जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। फूड न्यूट्रिएंट भी दो तरीके से होते हैं। कौन कौन सा? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो होता है। सबसे पहले हम मैक्रो के बारे में जानते हैं, फिर माइक्रो के बारे में जानेंगे। सबसे कौन सा है? मैक्रो एंड एक है माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। ये किस में आता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट में, कार्बोहाइड्रेट। और क्या आता है इसमें? प्रोटीन आती है, देन लिपिड। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कौन कौन से? विटामिन। क्या होता है? विटामिन। और क्या होता है? मिनरल्स। जितने भी विटामिन होते हैं वो सब माइक्रो होते हैं। मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर, ये सब किसके अंदर आते हैं? माइक्रो के अंदर आते हैं। एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा मेन एनर्जी सोर्स क्या है। क्या? मेन एनर्जी सोर्स। अब जैसे कि हमने अभी न्यूट्रिएंट के बारे में जाना, इसमें से मेन एनर्जी सोर्स क्या होता है? मेन एनर्जी सोर्स, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। क्या? मेन एनर्जी सोर्स। हमारा मेन एनर्जी सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होता है? मेन एनर्जी सोर्स होता है। देन इसमें कुछ है मटेरियल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? तो क्या होता है? प्रोटीन। अभी हमने इसमें माइक्रो में एक वाटर था। माइक्रो में क्या था? वाटर। इसका ये काम क्या करता है? क्या करता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या करता है? काम करता है एंड प्रिवेंट करता है किसको? बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन के प्रिवेंशन में काम करता है। जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो सके, इसके लिए क्या करता है? ये जो हमारा वाटर होता है इसके लिए क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इसकी एक लाइन लिख लो, वाटर रोल इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस
एंड डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। मीन्स ये क्या कहता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इसका एक मेन रोल होता है और क्या करता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। चलो अब कहते हैं कि डाइजेशन। हमने न्यूट्रिशन कर लिया, अब क्या करते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या, जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। मीन्स जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तोड़ना, और मोनोमर्स का एल्टीट्यूड एब्जॉर्बेशन क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या होता है, पॉलीमर्स का मोनोमर्स में टूटना मीन्स ब्रेक करना, एंड मोनोमर्स का एल्टीट्यूड एब्जॉर्बेशन। डाइजेशन दो प्रोसेस होता है, एक होता है बायोकेमिकल, एक होता है बायोकेमिकल और एक होता है मैकेनिकल। सबसे पहले बायोकेमिकल जान लेते हैं। बायोकेमिकल में क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। क्या, कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट के ब्रेक के लिए इसमें किस चीज़ की नीडेड होती है, एंजाइम्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है बायोकेमिकल्स में। एंजाइम्स की, किस चीज़ की, एंजाइम्स की। अब वहीं अगर हम मैकेनिकल देखें तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, ये डाइजेशन का टाइप्स नहीं हैगा, ये क्या हैगा, इसका प्रोसेस हैगा। डाइजेशन का क्या हैगा, प्रोसेस हैगा, नहीं तो आप लोग क्या समझो, टाइप्स। एक होता है इसमें क्या, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, मसल्स, जो मसल्स होती हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, मसल्स, ठीक है। मसल्स में क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ फूड का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड, जिसके लिए अब फूड के मिक्सिंग के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी। क्या चाहिए होता है, एनर्जी। बायोकेमिकल में किस चीज़ की, बायोकेमिकल प्रोसेस में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड मैकेनिकल में क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब जाता है हमारा एब्जॉर्बेशन। मीन्स एब्जॉर्बेशन क्या होता है, हमारा सबसे पहले क्या हुआ, डाइजेशन। हमने जो चीज़ें खाई थी उसका क्या हुआ, डाइजेशन। लेकिन अब जो हमारा डाइजेस्ट हुआ उसमें क्या होता है, हम जितनी जो चीज़ें खाते हैं सारा का सारा हमारा डाइजेस्ट नहीं हो जाता, और ना ही हम सारा का सारा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो एब्जॉर्बेशन क्या होता है, इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें जो मोनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, कौन से, मोनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म्स, इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर, ब्लड में होता है और टिश्यूज में होता है। ब्लड में हो गया, और कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। देन उसके पास क्या होता है, एनर्जी हमारे बॉडी में जनरेट होती है, तो इनका होता है जनरेट एनर्जी। मीन्स जो हमारे टिश्यू क्या है, टिश्यू से बॉडी का, एक सेकेंड, टिश्यू से एनर्जी का बनना, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, एसिमिलेशन। क्या, एसिमिलेशन। एब्जॉर्बेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है उसका क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, जिसके क्या होता है, ब्लडेड में एंड टिश्यूज में उसका एब्जॉर्बेशन होता है। देन क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यूज से क्या बनता है, जो हमने एब्जॉर्ब किया उसी से एनर्जी जनरेट होती है। अब जो टिश्यू से एनर्जी जनरेट होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इस तरह से हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन कर लिया। अभी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है,
डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके से होता है, क्या होता है, एक एलिमिनेटरी कैनाल एंड एक डाइजेस्टिव कैनाल। एलिमिनेटरी कैनाल को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलिमिनेटरी कैनाल है वो सबसे पहले किस फाइलम में देखा गया। मीन्स एलिमिनेटरी कैनाल अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच फाइलम, तो वह किस फाइलम में देखा गया, तो वो कौन सा था, प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पर मैं नाम लिख दे रही हूँ, किसमें देखा गया था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सबसे पहले देखा गया था एलिमिनेटरी कैनाल। लेकिन इसमें जो एलिमिनेटरी कैनाल था वो कंप्लीट नहीं था, कौन सा था, इनकम्प्लीट था। क्या था, इनकम्प्लीट। बाकी और जो इसके पहले के फाइलम थे उनमें एलिमिनेटरी के कैनाल के जगह पे क्या होता था, मैं यहाँ पर लिख दूँ। सबसे पहले है पोरीफेरा। कौन सा, पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन सा ऑर्गन था, स्पॉन्जोसील। डाइजेशन के लिए क्या था, स्पॉन्जोसील था। ये ओ हैगा स्पॉन्जोसील, या फिर पैरागैस्ट्रिक जूस। क्या था, पैरागैस्ट्रिक जूस, ये था पोरीफेरा का। अब आता है दूसरा कर लेते हैं, सलेंट्रेटा में कौन सा था, सलेंट्रेटा में। तो सलेंट्रेटा में क्या था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या फिर इसमें क्या थी, सेलेंटेरोन था। सबसे पहले थे सोलेंट्रोन एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी थी। एंड देन आता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या था, टीनोफोरा में भी था कौन सा, गैस्ट्रोवैस्कुलर ही था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। देन आता है इसमें अगला कौन सा फाइलम आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका मैंने भी बता दिया, लेकिन उसके बाद आता है एस्केलहेल्मिन्थीज। कौन सा, एस्केलहेल्मिन्थीज। यहाँ से लेकर जो कॉर्डेटा तक, कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, इनमें क्या पाया जाता है, कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल। कौन सा, कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल। इन सभी फाइलम से क्या पाया जाता है, कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल। कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल का मतलब क्या होता है, जिसमें ओपनिंग दो हो। क्या, ओपनिंग दो हो। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग सिर्फ एक ही हो, मतलब एक ही जगह से खाया, मतलब डाइजेशन भी हो और इंजेशन भी हो, और एक ही जगह वहीं से क्या हो, इजेशन। और ये क्या हुआ हमारा इनकम्प्लीट। और कंप्लीट में क्या होता है कि हमारा जो खाने का जगह, मीन्स एक पॉइंट से खाने का और एक दूसरे पॉइंट से क्या हो, निकलने का अलग हो, तो वह क्या कहलाता है, एलिमिनेटरी कैनाल। कौन सा, कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखा है, जो लीवर फ्लूक होता है। क्या, लीवर फ्लूक, उसमें कौन सा कैनाल होता है, इनकम्प्लीट लीवर फ्लूक।
इसमें कौन सा, एक सेकंड, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। और वहीं पर जो हमारा एस्कैरिस होता है, क्या, एस्कैरिस, इसमें कौन सा एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल। ठीक है, एलिमिनेटरी कैनाल में कौन क्या क्या होता है, सबसे पहला आता है माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सबसे पहले इनके नाम जितने वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है, देन उसके बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी। थर्ड नंबर पे आता है फेरिंग्स आता है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। फिफ्थ नंबर पे स्टमक हैगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड हैगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एट्थ हैगा हमारा एनस, एट्थ नंबर पे एनस। हमारा जो माउथ होता है, माउथ की ओपनिंग क्या होती है, एंटेरियर ओपनिंग होती है। इसकी क्या होती है, एंटेरियर ओपनिंग। माउथ की क्या होती है, एंटेरियर ओपनिंग। एंड इसकी जो एनस है, इसका क्या होता है, पोस्टेरियर। एक सेकंड लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसकी क्या होती है, एंटेरियर ओपनिंग होती है। माउथ की क्या होती है, एंटेरियर ओपनिंग होती है। और एनएस की क्या होती है, पोस्टेरियर ओपनिंग होती है। कैसे होती है, पोस्टेरियर। जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमंस वगैरह में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसकी दो ओपनिंग होती है, इसलिए क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया किस में जाता है, फाउंड इन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। किस में पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। किसमें पाया था, फाउंड इन, लिख लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पाया, फाउंड इन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। आता है माउथ। माउथ हमारा क्या होता है, माउथ हमारी एक एंटेरियर ओपनिंग है, ना कि हमारी कोई कैविटी है। जो माउथ ये अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अभी ये जो हमने क्या लिखा है, बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। सबसे पहले हमने माउथ के बारे में जाना कि क्या होता है, एंटेरियर, और यही से हमारा फूड का क्या होता है, इंजेशन होता है। इंजेशन कहाँ से होता है, माउथ में, माउथ से होता है। देन सेकेंड आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कौन सा पार्ट होता है, माउथ के अंदर का जो खोखला पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी कहते हैं इसे। और ये जो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी होता है, ये क्या होता है, टीथ एंड बोनलेस पार्ट होता है। क्या होता है, टीथ एंड बोनलेस पार्ट होता है। माउथ के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है बक्कल कैविटी होगा, पैलेट, टंग, टीथ। ये कौन तीन से मेन कौन से होता है, पैलेट, टंग एंड टीथ। हमारे माउथ के अंदर तीन पार्ट होता है, तो पैलेट होता है, टंग होता है और टीथ होता है। तो हम टंग के बारे में, टंग हमारा क्या होता है, बेस्ड ऑन द अटैचमेंट मसल्स। ये क्या होता है, मसल्स के बेस्ड पर अटैचमेंट होता है, बेस्ड ऑन द अटैचमेंट मसल्स, अटैचमेंट मसल्स।
ये हैगा हमारा टंग का स्ट्रक्चर। टंग के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये देखिए फंजीफॉर्म, कौन सा? फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड वैलेट पैपिली। अब जो हमारा ये सर्कमवैलेट मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट वाला हैगा, ये इसका क्या काम होता है? ये टेस्ट बड, इसी में क्या होता है? टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। इसी में क्या होता है? हमारा टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। टेस्ट बड किस में प्रेजेंट होता है? वैलेट लिंगुअल पैपिली में। अब ये जो फिलीफॉर्म लिंगुअल हैगा, ये कौन सा हैगा? फिलीफॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा इसमें होता है मैक्सिमम नंबर होते हैं बर्ड्स के, बट ये क्या होता है? विदाउट टेस्ट होता है। मीन्स इससे हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, लेकिन इसमें बर्ड्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? फिलीफॉर्म में। और जो फंजीफॉर्म में क्या होता है? ये टेस्ट बर्ड होता है। एक सेकेंड, ये जो हमारा वैलेट लिंगुअल पैपिली, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं सर्कमवैलेट। ये क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। और दूसरा जो फिलीफॉर्म है, ये क्या होता है? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, बट क्या होता है? जो इसमें बर्ड्स होते हैं विदाउट टेस्ट होते हैं। और जो फंजीफॉर्म हैगा, कौन सा? ये फंजीफॉर्म, इसमें क्या होता है कि टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। देन अगला हैगा फोलिएट, ये रहा। कौन सा? फोलिएट। फोलिएट पैपिली में क्या होता है? ये र्यूमिनेट्स फाउंड होते हैं। इसमें क्या होता है? र्यूमिनेट्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाया था? 4 चैम्बर्ड स्टमक पाया जाता है। ये हमारा टंग हो चुका। अब हम कौन सा करने वाले हैं? टीथ। टीथ में कितने टाइप्स के होते हैं? टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टीथ जाने, उससे पहले क्या जानते हैं? ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है? पहले ले लें, फिर बताते हैं आपको। ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हेट्रोडोंट। कौन सा? हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। और एक होता है थीकोडोंट। और लास्ट होता है हमारा डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। ठीक है। अब ये जो हमारा हेट्रोडोंट होता है, कौन सा? पहला। ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, इंसीजर, और कौन सा होता है? कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देन आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट ये क्या होता है? बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ये किस बेस पर होता है? मसल्स के अटैचमेंट पर बेस्ड होता है। अगला है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट क्या होता है? डाइफोडोंट मीन्स होता है कि 2 सेट ऑफ टीथ। क्या? 2 सेट ऑफ टीथ। अब वो 2 सेट कौन कौन सा होता है? एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ किस में पाया जाता है? बच्चों में पाए जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ है, ये जो बड़े हो चुके हैं उनमें पाए जाते हैं। अब हम इसका जानेंगे डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ये नीट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। टोटल कितने पाए जाते हैं? 32। 32 कैसे हुआ? ये हाफ डिवाइडर होता है। 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8 हो गया। ऊपर कितने हो गए? 8। और नीचे कितने हो गए? 8। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16 और इधर 8 2 जा 16। अब इन दोनों को जब ऐड कर दोगे टोटल कितने हो जाएंगे? 32 टीथ आपके हो जाते हैं। अब हम डेंटल फॉर्मूला जानने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों में, मीन्स बच्चों में कौन से डेंटल फॉर्मूला पाए जाते हैं? ये डेंटल फॉर्मूला किनका होता है? आफ्टर 25 ईयर्स। ये किस में पाया जाता है? आफ्टर 25 ईयर्स।
के जो हो चुके हैं उनमें कितने पाए जाते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं। जब भी आफ्टर 25 ईयर्स वाले में पाए जाते हैं तो इनके नीचे वाले जो एज हैं उनमें कौन मतलब कितने टीथ पाए जाते हैं और इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। पहले हमें सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला हम देखेंगे किसमें, चाइल्ड में। चाइल्ड में सबसे पहले देखेंगे। चाइल्ड में क्या होता है, इसमें जो प्री मोलर होता है, कौन सा, प्री मोलर। प्री मोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2102 2102। अब ये कितना हो गया, ऊपर भी 5 हो गया और नीचे भी 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 मीन्स टोटल कितने हो गए, 20। बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20। अब अगर यही हम डेंटल फॉर्मूला 80 ईयर्स वाले जो उनमें देखें तो 18 ईयर्स उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2122 मीन्स इसमें जो प्री मोलर हैगा, सॉरी इसमें जो मोलर हैगा, क्या मोलर टीथ जो होगा उसमें क्या होता है, एक एब्सेंट हो जाता है, 1 पेयर क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, यानी अक्ल दांत जिसे कहते हैं। ये टोटल कितना होता है, इधर 7 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 हो गया, ये भी 14, दोनों को ऐड कर दो, टोटल 28। मीन्स जो 80 ईयर्स के हो चुके हैं उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, 28। इसमें कौन सा टीथ नहीं पाया जाता, तो वही कौन सा, विजडम। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 18 ईयर्स वाले जो होते हैं उनमें कौन सा टीथ नहीं पाया, तो कौन सा, विजडम टीथ नहीं होता। ये कितने होते हैं, 4 नहीं पाए जाते हैं। और इनमें देखा जाए तो कौन सा नहीं पाया जाता, प्री मोलर। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन हैगा, ये जो बच्चों वाला है, प्री मोलर, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमने इसका डेंटल फॉर्मूला वगैरह जान लिया। अब हम करते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहला पॉइंट, इनेमल। इनेमल क्या होगा, हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट हैगा बॉडी का। हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट हैगा, हार्डेस्ट नॉन लिविंग। लिख लेते हैं इसको, हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट हैगा बॉडी का हमारे। ये कौन सी सेल रिलीज करता है, ये कौन सी सेल रिलीज करता है, यहीं पर लिख लेते हैं, एमियोब्लास्ट। कौन सी, एमियोब्लास्ट, जो कि क्या होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। ये क्या होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। एक सेकंड, इसको जूम इन कर लें। कौन सी होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है। कौन सी, एक्टोडर्मल ऑरिजिन। जो हमारी ये एमियोब्लास्ट है, ये इसकी ओरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। और ये इनेमल जो होता है बना किस चीज़ से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट। दो चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या हैगा, हमारा डेंटाइन हैगा, पल्प हैगा, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैंगी, ये नर्व्स हैं, ये यहाँ से ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा रूट कहलाता है। बाकी का ये जो इतना हिस्सा है नेक, एंड ये ऊपर का जो पार्ट है क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। तो बाकी का आज हमने 2 पार्ट कर, एलिमेंट्री कैनाल के हमने 2 पार्ट कर लिए, माउथ एंड वैकल कैविटी। अब जो हमारा फेरिंग्स रहेगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम कल के करने वाले हैं।
और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। और कल हम सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम ये करने वाले हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी तो आप तक उसको वो वीडियो पहुँच सके। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि पार्ट 2 वीडियो आ चुकी है कि नहीं आई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।